गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर करवाने जा रहा हूं जो कि है चैप्टर 8 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बारे में बताऊंगा जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होते हैं? तो चतुर्भुज में सबसे पहले जो आपके कोर्स में है 9th के कोर्स में वो है समांतर चतुर्भुज, राइट। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में। क्या गुणों के बारे में? समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, समांतर का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज आया कहां से, सबसे पहले बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज आया, दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर लाइन है और इनको दो समांतर लाइन ही काट रही है, ठीक है। तो यहां से अब ये जो बड़े हुए भाग है ना, इनको रफ कर दे, इनको रफ कर दे तो आप देख रहे हो कि यहां पर एक चतुर्भुज की संरचना होगी और ये जो चतुर्भुज की संरचना है इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब ये जो चतुर्भुज बना आपका, ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की गुणों के बारे में बात करें तो गुण नंबर 1 है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की साइड बराबर होती है, साइड बराबर। दूसरा क्या है? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तीसरी क्या विशेषता है इसमें? इसकी तीसरी विशेषता की बात करें, दो चीजें तो कॉमन है जो कि आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होगी और ये दोनों साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में ये दो खासियत तो आपको खासकर पता ही होगी जो कि 8th क्लास में बताई गई है। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है कि इसके जो विकर्ण है बच्चों, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित को बोलते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो लंबाई है ना बीओ, ये बराबर होगी डीओ के और एओ बराबर होगी सीओ की, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विकर्ण बराबर होते हैं? तो नहीं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं? एक दूसरे को समान भागों में काटते हैं, यानी ये वाला हिस्सा ये नीचे वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। बस यही है इसमें तीन प्रमुख बातें जो आपको बतानी ज्यादा जरूरी थी। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में यही 3 गुण आपको याद रखने हैं। इसके आगे ओके, समांतर चतुर्भुज का अब जैसे प्रमेय नंबर 8.1 है, प्रमेय नंबर आ गई 8.1 आपकी। इसके बारे में क्या कह रहा है? प्रमेय 8.1 ये कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये कह रहा है प्रमेय नंबर 1 कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है बच्चा। इस समांतर चतुर्भुज में नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। प्रमेय नंबर 8.1 कह रही है कि किसी समांतर चतुर्भुज में उसका एक विकर्ण, कोई भी विकर्ण, या ये विकर्ण हो चाहे ये विकर्ण, एक विकर्ण वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण करती है। बस यही बता रही है प्रमेय नंबर 8.1। ये अगर मान लीजिए एक विकर्ण बन गई बी, तो आपको ये दिखाना है कि क्या ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले ए बी डी और बी सी डी।
क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो हाँ बिल्कुल होंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए आपने कंडीशन पढ़ रखी है, एक है एस एस एस, दूसरी है एस ए एस, तीसरी है ए एस ए। ठीक, तो अब आप यहां पे देखो कि ये दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें तो ये साइड तो ऑलरेडी बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज बता रखा है, दिया है, गिवन है। इसके बाद ये साइड और ये साइड भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर होती है, क्योंकि गुण आपने पढ़ रखे हैं। ठीक, इसके अलावा ये बीडी जो रेखा है, तीसरी चीज आपने क्या देखी, बीडी जो रेखा है ये दोनों ही त्रिभुजों को बना रही है, यानी कि ये रेखा उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एस 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 से क्या हो जाएगी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगी। तो प्रमेय नंबर 8.1 जो आपकी बता रही है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है क्या, विकर्ण। ठीक, ये याद रहेगा। देखिए इसका उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे ज्यादातर, तो क्वेश्चन में हो जाएगा। और एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये गुण मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये सारी चीजें इसमें प्रमेय के आधार पर बताई गई है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए सम्मुख कोण क्यों बराबर होते हैं, तो देख लीजिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम अभी आपने सिद्ध किया। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो फिर ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर हो गया, लो, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में अगर आपसे कोई पूछे कि सम्मुख कोण बराबर क्यों होते हैं, इस बात को सिद्ध करो, तो आपको सिंपल क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बना देना है और ये बता देना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो अपोजिट साइड कैसे बराबर करोगे। समांतर चतुर्भुज अगर आपने बोल दिया तो आमने सामने की साइडें हो गई बराबर। ये बात तो गिवन में आपने पहले ही देना है, दिया है, मैं पहले लिख दूं। ठीक, उसके बाद कोई एक विकर्ण खींच दो। मतलब अगर मान लीजिए ए और सी बराबर करना है तो बीडी विकर्ण खींच दो, और अगर आपको बी एंगल और डी एंगल आपस में बराबर दिखाना है तो फिर एसी विकर्ण खींच दो, और दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, फिर वही बात, सर्वांगसम कर देना है। ठीक है, तो सर्वांगसम करने के बाद आपको ये सारी चीजें इसमें की समांतर चतुर्भुज की आप बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो यही है समांतर चतुर्भुजों के बारे में। आगे इसके क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं और देखते हैं, प्रमेय 8.6 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये थोड़ा सिद्ध करना सीख जाते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात मैं आपको थोड़ा सा सिद्ध करके दिखा देता हूं। बाकी सारी चीजें तो आप सर्वांगसम त्रिभुजों के द्वारा आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रमेय एक आपको दे रखी है 8.6। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है यानी बाइसेक्ट करती है। जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज को सिद्ध करें। अब प्रमेय क्या होती है बच्चों, प्रमेय के बारे में आपको बता दूं, यही प्रमेय जो है आपको ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि याद करनी, वो करते करते ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। तो प्रमेय अगर आपको पता रहती है तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि क्या से क्या चीज बराबर है। समांतर चतुर्भुज दे दिया, प्रमेय से आपने सिद्ध कर रखा है कि अपोजिट साइड बराबर होती है और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये क्या है, प्रमेय। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करती है कि नहीं करती है। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका पैरेललोग्राम, जिसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं बच्चों। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब रही बात इसके विकर्ण बनाने की, तो विकर्ण बना लेते हैं। ये विकर्ण बन गए, विकर्ण एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बेटा, ओ पर, मान लेते हैं यहां ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, अच्छा दिया क्या है, सबसे पहले दिया क्या है। अब दिया में कई बच्चे नहीं लिख पाते, दिया में
अब दिया में तो सिंपल बेटा, अगर आपको ये समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो आपको सिंपली इसकी अपोजिट साइड बराबर ही कर देनी है। क्या कर देनी है? अपोजिट साइड बराबर कर देनी है। कैसे? ये देखिए, लिखना है ए बी बराबर डीसी, ये साइड बराबर इस साइड की, क्योंकि क्यों? समांतर चतुर्भुज है। दूसरी, एडी बराबर बीसी, एडी इक्वल टू बीसी। ये दोनों चीज हमेशा समांतर चतुर्भुज में बराबर दी रहेगी। इसके अलावा एंगल भी दिया रहेगा, लेकिन एंगल का भी देखिए इसमें उपयोग नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, सिद्ध करना है। इसके बाद सिद्ध करना, कोई भी सवाल अगर आपको करना है तो इसी तरीके से पहले दिया है लिखोगे, अब फिर लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है बच्चों? देखो ध्यान से, सिद्ध करना है कि ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी। भैया यहां तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों? समझो, दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये बीडी रेखा जब यहां जा रही है, इसके ऊपर से निकल रही है, एसी के ऊपर से निकल रही है, तो ये क्या कर रही है कि एसी को बराबर बराबर काट दे रही है। यही बात सिद्ध करनी है। तो एसी में कौन सी दो भुजाएं निकलेंगी? एओ और सीओ, या ओसी, ओए या ओसी लिख सकते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से जब एसी यहां से मिलाते हैं तो जो बीडी विकर्ण है ना, बीडी को दो भागों में बांट दे रही है ये। तो ये क्या, दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है बेटा? ओडी लिख सकते हो, इस साइड का नाम डीओ भी लिख सकते हो, ओडी भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है बच्चों, ओबी। ठीक है, यहां पर भी ओ ए लिख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों बातें आपको सिद्ध करनी है। तो चलो, अच्छा मैं देख रहा हूं कि यहां पर इसमें और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग लें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लें, तो ये साइड है और ये साइड तो पहले दिया है, बराबर हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। ये एंगल है, क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख, है ना बेटा, शीर्षाभिमुख लिखोगे। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल आप बराबर लिख सकते हो। क्यों? याद करो, आपको पढ़ाया गया था कि जब दो समांतर रेखाएं जाती हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इन समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण है, ये देखो, ये एकांतर कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। यही कंडीशन देखिए बनी हुई है। एक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, देखो इस लाइन को थोड़ा बढ़ा ले और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा ले, है बच्चे? ठीक, अब देखो इस लाइन को, ये रेखा, ये रेखा क्या हुआ? समांतर रेखाएं हो गई। अब इस समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है, तो इसका ये कोण और ये कोण एकांतर कोण नहीं होगा, बिल्कुल इसकी तरह, है ना? तो ये एकांतर कोण हो गया, तो ये भी आपस में बराबर होगी। चलो, इसको ऐसे नहीं समझ में आया, मैं आपको बकायदे इसको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं, इसके विषय में मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है। उसमें दो पैरेलल लाइन है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसमें सारी चीजें समझाई गई है। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ले लेते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो अब हल लिखते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा सब, और जो सिद्ध करना है ये सब क्वेश्चन में लिखा है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दो त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या नाम है? ए ओ डी, ए ओ डी, और त्रिभुज बीओसी में, बीओसी में। ठीक है, इतनी कोटेशन लिखने के बाद अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या बात करेंगे, देखो ध्यान से। हम लिखेंगे एडी इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें पता है जो दिया है वो लिख लेंगे, एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, और ये क्या है? गिवन है, मतलब दिया है। ये बात आपने लिख ली। इसके बाद आप क्या लिखोगे बच्चों? एंगल, ये एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? एओडी। याद रखना बेटा, जिस एंगल की बात करते हैं ना, उस एंगल के पॉइंट को बीच में रखते हैं। ठीक है, तो एंगल ए, इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, तो एओडी यानी इस एंगल को बीच में, इस पॉइंट को बीच में रखना है। देखो, ओ की बात कर रहे हैं तो ओ को बीच में रखा। ठीक, ऐसे ही यहां से इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल क्या है बेटा? इसका भी नाम क्या होगा? बीओसी। तो लिख सकते हैं एंगल
BOC, ये एंगल का निशान है बच्चों। ये क्या है? शीर्षाभिमुख। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी VOA। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में कहते हैं इसको। और ये तो गिवन पता ही है आपको। तो ये दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या बराबर होगी? तो तीसरी चीज ध्यान रखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर सिद्ध कर देना है, या फिर आप ये लिख सकते हो ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों ही एकांतर कोण है, दोनों में से किसी भी एक को लिख दो, क्योंकि तीन ही चीज चाहिए आपको, दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये एंगल लिखना है। अच्छा बच्चों, इस एंगल का नाम लिखना है, तो बताओ क्या लिखेंगे? इस एंगल का तो कौन कौन सी साइड से बन रहा है? AD साइड से और AO साइड से। तो A एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें DAO लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें A पॉइंट को कहां रखना है? बीच में रखना है। अभी बताया ना मैंने आपको कि जिस एंगल की बात कर रहा हूं उस पॉइंट को बीच में रखना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं? DAD लिख देते हैं। अरे बच्चों, हम तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में AB भुजा तो है ही नहीं, है ना? तो इसलिए DAO और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा फिर? BCO या OCB भी लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया BCO। ये क्या है बच्चों? यहां पे बताना पड़ेगा कि एकांतर को, यहां पर लिखना पड़ेगा एकांतर कोण। एग्जामिनर इसी चीज को देख के आपको नंबर देता है। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई। अब आप देखो यहां पे क्या क्या बराबर हो गया। दो एंगल है, एक साइड है, तो सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा? ASA से या SAA से, जैसे भी लिखना चाहो। दो एंगल दिखा दिया, एक साइड दिखा दिया, से त्रिभुज AOD क्या हो गए? सर्वांग सम। ये देखो सर्वांग सम का निशान ऐसा होता है। AOD बराबर सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC के। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी चीजें, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की सभी चीजें अब आपस में बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो अब ये साइड बराबर इस साइड और ये साइड बराबर इस साइड के। सर्वांगसम करने के बाद आप ऑटोमेटिक सब चीज बराबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये हो गया आपको प्रूफ। तब लिख सकते हो कि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ में आई है? ओके बच्चों, तो अभी तक हमने बंद करो इसको। ओके बच्चों, तो अभी हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। तो समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में आप हमेशा याद रखिए और उनके विकर्ण भी हमेशा याद रखिए। बराबर नहीं होते समांतर चतुर्भुज के, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो कभी भी इक्वल नहीं होते। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी इंग्लिश में बोलते हैं रम्बस। तो रम्बस क्या होते हैं? समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज जब भी आपको बताया जाए बच्चों, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि चारों भुजाएं, चारों साइडें इसकी इक्वल होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज में सबसे बड़ी बात ये। आप कहोगे भैया वर्ग में भी यानी स्क्वायर में भी आपकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बेटा स्क्वायर और समचतुर्भुज दोनों में डिफरेंट होता है। स्क्वायर जो होता है उसमें चारों साइड तो बराबर होती है, लेकिन चारों एंगल भी बराबर होते हैं स्क्वायर में। वर्ग में समझ गए? चारों साइडें तो बराबर होती हैं, उसमें चारों एंगल भी बराबर होते हैं। बोले तो चारों एंगल बराबर यानी 90 डिग्री के सारे एंगल होते हैं इसमें। किसमें? वर्ग में। लेकिन रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती है, लेकिन एंगल जो है ना वो बराबर नहीं होते। चारों एंगल आपस में बराबर नहीं होते, इसी वजह से रोम्बस होता है, यानी वो समचतुर्भुज होता है, और वर्ग नहीं कह सकते उसको। तो वर्ग किसको कहते हैं? यहां से परिभाषा समझ में आ गई होगी। वह चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें बराबर हो और साथ ही साथ चारों एंगल बराबर हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? चारों साइडें बराबर हो, बस इतनी बात खत्म। वह चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में चारों साइडें बराबर, बस एक मोटी बात यही आपको दी गई है, चारों साइडें बराबर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? प्रमेय दे रखी है बच्चों आपकी एनसीईआरटी की किताब में 8.6। प्रमेय दे रखी है 8.6।
अभी मैंने जो करवाई वो कौन सी थी? नहीं 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 नहीं, 8.6 नहीं है सर, 8.6 नहीं है। प्रमेय नहीं दे रखी, एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है भैया, उदाहरण दे रखा है, याद रखिएगा उदाहरण है ये। अच्छा चलिए ठीक है, इसको भी सिद्ध करना दिखा देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसीलिए इसको जरूरी है डिस्कस करना। दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। दर्शाइए, दर्शाइए कि समचतुर्भुज, चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब जानते हैं ना बच्चों, लंब का मतलब होता है कि जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का अगर कोण सिद्ध कर देते हो तो आप कह सकते हो कि परस्पर भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत है या लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश वालों के लिए मैं आपको बता दूं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यही बात कही गई। ठीक, तो परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, ये इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। ठीक, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये साइडें बराबर है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये साइडें बराबर दी हुई है और समचतुर्भुज है। ठीक है, और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज में बस ये खासियत होती है कि आमने सामने की जो साइडें बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की ये खासियत है कि इसकी सभी साइडें बराबर, बस। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में जो एकांतर कोण बन रहा था ना, वो कोण इसमें भी अप्लाई करके आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले दिया क्या है, ये लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज का निशान बना दे, समचतुर्भुज है। ये लिखने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, आप या तो ये भी लिख सकते हो भैया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये भुजा बराबर ये भुजा के इस भुजा के, चारों भुजाएं आपस में बराबर, ये भी कहानी लिख सकते हो। ठीक, यहां तक समझ में आया। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, आप ये लिख सकते हो कि AC लंब है BD पर, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो आप सीधे लिखो कि जो एंगल बन रहा है, अब एंगल क्या बन रहा है इस पे देखो, एक तो ये एंगल बन रहा, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहे हैं। ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे, तो हर एक एंगल का नाम लिखोगे। अब इस एंगल का क्या नाम है बच्चों बताओ, AOB, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD, COD बराबर एंगल AOD के, एंगल AOD के, और बराबर लिख सकते हैं ये सब बराबर है किसके, 90 डिग्री के, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री का बराबर है। तभी ये सिद्ध होगा कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या लंबवत है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, हल में जाएंगे अब हम लोग। देखो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे बेटा, ध्यान रखना। सॉल्यूशन में अब क्या लिखोगे वो आप लिख लेना, क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सर्वांगसम कर लेंगे। चलो ट्रायंगल को सर्वांगसम कर लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं बी, ए बी लिखते हैं, AOB ये त्रिभुज लिख रहा हूं, और कौन सा त्रिभुज है दूसरा, CO त्रिभुज COD में,
ये ले लिया दोनों। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है ए बी बराबर सी डी। इस त्रिभुज में ए डी है और इस त्रिभुज में सी डी है, तो क्या लिखा, ए बी बराबर सी डी। तो ये क्या है, दिया है यानी गिवन है। वेरी गुड, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद दूसरी बात करेंगे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, ए ओ बी। इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल, बोलो बोलो, सी ओ डी के बराबर होगा। किसका, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। याद रखना इसको, ठीक। ओके, इसके बाद और क्या बराबर हो सकता है, भाई तो अभी समांतर चतुर्भुज में हमने सिद्ध किया, ये एंगल बराबर इस एंगल के सिद्ध कर सकते हैं। क्यों सिद्ध कर सकते हैं, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के, क्योंकि एकांतर कोण, इस शब्द को याद रखना। इस एंगल का क्या नाम होगा, ए बी ओ। एंगल ए बी ओ बराबर इस एंगल का क्या नाम है, सी डी ओ। एंगल सी डी ओ के। अब यहां लिखेंगे एकांतर कोण। तो हो गई तीन चीज बराबर। अब आप लिख सकते हैं एस ए से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। अब जब ये सर्वांगसम हो गया बच्चों, सर्वांगसम हो गया, तो इसकी सारी साइडें इक्वल कर दे। अब हम बिल्कुल कर दे। आप लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी, यानी ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, ऐसे लिख सकते हैं। या ओ ए, सबका नाम ओ ए ओ सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी के, और दूसरे कहानी क्या है, ओ बी बराबर ओ डी के। ये चीजें आपने यहां पर प्रूफ कर दी, ठीक। ये चीज हमने समांतर चतुर्भुज में प्रूफ करी है हालांकि, लेकिन ये चीज यहां पर इसमें अलग से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कहानी थोड़ी ना बताओगे इसमें आपको अलग से प्रूफ करके दिखाना है। ओके, अब हमने क्या किया बच्चा कि ये साइड है, देखो ये साइड है त्रिभुज में, ये और ये साइड है और ये साइड है, इक्वल प्रूफ कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर प्रूफ करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ कर दें, बस कुछ नहीं करना है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का सर्वांगसम प्रूफ कर दें। तो बच्चों हम इसको यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर हम कर रहे हैं, ध्यान से। ये काम तो कर रही है, ये काम से हमें ये चीज मिल गई, ठीक है, ये चीज बराबर कर ली। अब इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं त्रिभुज, स्टेप सेकंड ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सीओडी, ये दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहे हैं आप, ये और ये त्रिभुज याद रखो, ठीक है। तो एओडी और सीओडी में क्या करेंगे बताइए। ओके, दिया हुआ है भैया, एडी बराबर सी डी, ए बी बराबर, सॉरी एडी तो जो है ना, एडी बराबर सी डी के दिया है, लिखा है आपने, लिखा है, कहां लिखा है, ये देखिए, एडी बराबर सी डी, ये दिया है ना, तो एडी बराबर सी डी दिया है आपका। उसके बाद आपने ओ ए और ओ सी बराबर सिद्ध किया है, ओ ए बराबर ओ सी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके, सिद्ध किया लिख दो सीधे, सिद्ध किया। देखो अभी देखो, ओ ए बराबर ओ सी हमने सिद्ध कर दिया, दो चीज हो गई आपकी बराबर। तीसरी चीज क्या होगी बच्चा लोग, फटाफट, ओ डी क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, क्या लिखोगे, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन, ठीक। ये तीन चीजें हो गई, तो यानी एस से त्रिभुज एओडी सर्वांगसम होता है त्रिभुज सीओडी के।
त्रिभुज COD के। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बच्चा लोग ये कोण पूरा और ये कोण पूरा बराबर होगा कि नहीं होगा? AOD कोण AOD बराबर होगा कोण COD के, कोण COD के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो ये दोनों कोण बेटा एक ही रेखा पे स्थित है, तो दोनों कोणों का जोड़ सरल रेखा पे स्थित है। सीधी रेखा पर जब दो कोण स्थित होते हैं तो दोनों कोणों का जमा कितना होता है? 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD, जो कि ये एंगल है, यहां से देखिए, यहां से ये एंगल, ये बड़ा बना देते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम है इस एंगल का नाम है AOD प्लस इस एंगल का क्या नाम है बेटा इधर वाले? COD। एंगल COD बराबर कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। ठीक, अब आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो यहां 180 को बराबर बराबर दोनों को दे दो, यानी 90-90 हो गए। ऐसे तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना कैसे बराबर हो गए। तो आप COD की जगह AOD लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, तो वही हमने कर दिया। AOD की जगह AOD रखा, बस COD की जगह हमने क्या चेंज कर लिया? हमने यहां पर भी AOD लिख दिया, क्योंकि मैथमेटिकल में क्या मांगता है? सॉल्व करके दिखाइए कि 90 डिग्री, हमको सब काट के दिखाइए, तो इसलिए यहां पे दिखाना पड़ रहा। वैसे आपको पता चल गया यहां 90 यहां 90, तभी 180 बनेगा, दोनों बराबर है। दोनों को जोड़ दिएंगे तो ये 2 एंगल AOD हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। AOD इक्वल टू हो गया 180/2, काट दिया, कितना आया? 90, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। अब भैया एंगल AOD जब 90 डिग्री है तो COD कितना होगा? वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। COD भी लिख सकते हो। और इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम कर सकते हो आप। जब इधर के दोनों कोण बराबर हो गए तो इधर के भी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके आगे देखो, यहां के आगे आप कहानी देखो, यहां से लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? इसको अलग कर देते हैं, ये कहानी आपकी अलग है। ठीक, इसके बाद आप यहां से बाद यहां गए, हाँ, अब यहां से फिर यहां आ गए समझ लेना आप, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। चलो, तो क्या करते हैं अब इन दो त्रिभुजों में इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या हुआ? इसी प्रकार एंगल AOB और BOC भी बराबर होंगे। एंगल AOB बराबर एंगल BOC के, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। और एंगल AOB बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल BOC बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपने प्रूफ कर दिया, सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो अब लिख सकते हो ना कि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो लंबवत होगी कहानी। ठीक है बच्चों, तो